यूक्रेन की सेना ने पूर्वी डोनेट्स्क क्षेत्र के युद्धग्रस्त शहर सिर्वस्क से अपने सैनिक पीछे हटा लिए हैं। ये कदम रूसियों से बढ़ते दबाव और भारी लड़ाई के कारण लिया गया है। यूक्रेन की जनरल स्टाफ ने कहा है कि रूसी सेना संख्या और हथियारों में आगे थी और कठिन मौसम में छोटे छोटे हमलों से लगातार दबाव डाल रही थी। इसलिए सैनिकों की जान बचाने और इकाइयों की ताकत बनाए रखने के लिए ये वापसी जरूरी थी। यूक्रेन ने बताया कि पीछे हटने से पहले रूसी सैनिकों को काफी नुकसान पहुंचाया गया और सिर्वस्क अभी भी आंशिक रूप से यूक्रेनी नियंत्रण में है। दुश्मन के कुछ हिस्सों को रोककर उनके आगे बढ़ने की कोशिश को रोका गया। वहीं मॉनिटरिंग साइट के अनुसार रूसी सेना ने सिर्वस्क और सुमी क्षेत्र के गांव पर कब्जा कर लिया। हालांकि रूस ने पहले ही दावा किया था कि सिर्वस्क पर कब्जा कर लिया गया है, लेकिन यूक्रेन ने इसे खारिज कर दिया था। यूक्रेन ने कहा कि रूस प्रतिकूल मौसम का फायदा उठा रहा है, लेकिन ज्यादातर हमले रोक दिए गए हैं। सिर्वस्क का आकार छोटा है, लेकिन ये उत्तरी डोनेट्स्क की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये शहर बड़े शहर को बचाने में मदद करता है। रूस अब तक इन क्षेत्रों पर कब्जा नहीं कर पाया है। डोनेट्स्क और क्रीमिया वे इलाके हैं जिन्हें लेकर रूस के दावे हैं और ये स्थायी युद्ध विराम के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। रूस पहले ही यूक्रेन के लगभग 19% इलाके पर कब्जा कर चुका है, जिसमें क्रीमिया और पूरा लुहानस्क और डोनेट्स्क का 80% हिस्सा शामिल है। इसके अलावा खेरसन और जापोरिजिया के 70% इलाके और खार्किव खुमी पर भी नियंत्रण है। शांति की दिशा में अमेरिका ने भी योजना बनाई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन ने 28 बिंदु की योजना दी थी, जिसमें कहा गया था कि समझौते पर क्रीमिया, लुहानस्क और डोनेट्स्क को रूस का हिस्सा माना जाएगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका डोनेट्स्क में यूक्रेन की सेना को पीछे हटने के लिए दबाव डाल रही है, ताकि वहां एक फ्री इकोनॉमिक जोन बनाया जा सके। रूस इसे डीमिलिट्रीकृत जोन कह रहा है। कुल मिलाकर सिवार्सक की वापसी और डोनेट्स्क में जारी लड़ाई दिखाती है कि यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष अभी लंबा और मुश्किल है। दोनों तरफ भारी नुकसान हो रहा है। भविष्य में स्थायी समाधान के लिए कई राजनीतिक और सैन्य चुनौतियां हैं। लड़ाई न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए खतरनाक है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी असर डाल रही है।